हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 81,600 पे चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के बाइस हमारे आपको बताया था कि पॉजिटिव हैं। बहरहाल यहाँ पे पुल बैक लिए बगैर बिटकॉइन जो है इस टाइम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या सिनेरियो चल रहा है ओवरऑल आपको बताएंगे इस टाइम, और क्या मैं शॉर्ट ओपन करने जा रहा हूँ फौरी तौर पर, यहाँ पर वेट करूँगा, और क्या मेरे बाइस हैं इस टाइम, सब कुछ आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं, भले काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको उनमें क्या चल रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट है, नेगेटिव मूवमेंट है, क्या होने जा रहा है, सब इंशाल्लाह गाइड करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पार्ट जो है स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों की रहेगी अगर आप लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाना चाहते हो। तो बहरहाल दोस्तों, बिटकॉइन का चार्ट पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे वीकली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को पहले समझा दूँ, ताकि जब मैं आपको लेवल टू लेवल मार्केट के एनालिसिस दूँ तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। पहली चीज़ समझ लो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग के मैक्रो के अंदर वीकली के अंदर स्टिल जो बिटकॉइन का ओवरऑल सिनेरियो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा खुशफहमी की चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमें यहाँ पे फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिख रहा होगा मेरे चार्ट के ऊपर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना बिटकॉइन यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। ये बना हमारा एक लो, ये बना हमारा एक हाई, फिर एक लो बना है। तो जैसे यहाँ पे एक लोअर हाई बना, वैसे यहाँ पर भी अभी फिलहाल के लिए एक लोअर हाई बन रहा है। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको मैक्रो के अंदर अब बार बार दिखाऊंगा, ताकि आप लोग जो है ना यहाँ पे अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को। 50 मूविंग एवरेज जो है ना वीकली के ऊपर आप लोग अप्लाई कर लो। ये आप लोगों को ना तो फोमो में आने देगी और ना ही कोई गलती करने देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मार्केट कभी वाकई में बुलिश हो जाती है ना, तो ये इंडिकेटर जो है आपको एक तरह से फर्स्ट इंडिकेशन दे देगी, एक फर्स्ट यहाँ पर आप कह लो वार्निंग दे देगी। यहाँ पर देखो दोस्तों, 50 मूविंग एवरेज मैंने जो अप्लाई की हुई है कि जब भी मार्केट इसके ऊपर होती है ना, बहुत पीछे भी आप चले जाओ ना 2021 के अंदर भी, तो देखो कि जब तक ये होल्ड रहती है बिटकॉइन जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाता रहता है, और जब ये ब्रेक होती है ना तभी जो है आपका डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होता है। ये आपको दिख रहा होगा। और फिर जैसे ये 50 मूविंग एवरेज दोबारा रिक्लेम हुई है प्रॉपर वॉल्यूम के साथ, याद रहे कि इस तरीके से छोटी मोटी क्लोजिंग सी बात नहीं हो रही है, प्रॉपर वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होती है, थोड़ा सा दूर जाती है आपकी प्राइस, तो फिर यहाँ पे इंडिकेशन होती है कि भाई ये मूविंग एवरेज जो है अब दोबारा रिक्लेम होने जा रही है। उसके बाद आप देखो दोबारा से कि यहाँ पर मार्केट जो है पंप करना शुरू हो गई है 50 मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने के बाद। और यहाँ पर अब दोबारा देख लो कि जब बिटकॉइन ने यहाँ पर ये बड़ा डंप लिया था ना, तो कितना दूर आई थी 50 मूविंग एवरेज से, और एक कन्फर्मेशन मिली थी। उसके बाद देखो तो एक रिटेस्ट हुआ, और उसके बाद जो है फिर हमें एक और नया लो मिला। तो ये 50 मूविंग एवरेज दोस्तों ऊपर खड़ी हुई है, और ये भी बिटकॉइन के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस है वीकली के अंदर। अगर बिटकॉइन यहाँ पे, चलो आप लोगों को बता दूं कि भाई बुलिश सिनेरियो जो है मार्केट का कब हो जाएगा, कब हम कह सकते हैं कि वाकई भाई अब जो है ना मार्केट जो है एक नया ऑल टाइम हाई जो है बनाएगी, वो तब होगा अगर बिटकॉइन पावर के साथ जो है ना इस तरीके से ऊपर जाए, इस 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे, इस वीकली हाई को तोड़ दे और क्लोजिंग कर ले इस जगह पे, फिर रिटेस्ट करने आएगा। तो जाहिर सी बात है फिर वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और वहां हम कह सकते हैं कि भाई मार्केट जो है अब एक नया ऑल टाइम हाई बनाने जा रही है। बट ये तो ऐसा नहीं होता, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे खुशफहमी की जरूरत नहीं है, और चांस यही है कि बिटकॉइन जो है यहाँ तक तो आ सकता है 86,000 तक, पर उसके बाद जो है हमें दोबारा जो है इस तरीके से एक रिजेक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल दोस्तों इस टाइम बिटकॉइन का स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो मैक्रो का, और ये आप अंडरस्टैंड कर लो कि हम स्टिल जो है वो यहाँ पे अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, और लोअर लोज लोअर हाइज बना रहे हैं, और ऊपर बंडल ऑफ रेजिस्टेंस जो है हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे चार्ट आप कन्वर्ट करते हैं डेली के अंदर, वहां पर आप आपको दिखाते हैं। अब डेली की बारी आ गई है, तो डेली के अंदर बहरहाल दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग हमारा जो है ना ऐसा लेवल है, मैं आपको वो भी दिखा दूं। तो ये हमारा ये बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, और फिर रिपीट कर दूं, कोई यहाँ पे अनोखी चीज़ नहीं हो रही है। मैंने प्रीवियसली भी आपको जब से बिटकॉइन रिकवर कर रहा है बार बार समझाया है कि ऊपर हमारे पास जो है ना एक अनफिल्ड सीएमई गैप मौजूद है, और उस अनफिल्ड सीएमई गैप की तरफ रास्ता जो है फौरी तौर पे उस वक्त खुल जाएगा जिस टाइम हमारा 72,000 का रीजन जो है हम प्रॉपर्ली दोबारा रिक्लेम कर लेंगे। तो बहरहाल दोस्तों 72,000 का एरिया हमारा रिक्लेम हुआ, और अब सीएमई गैप जो है हमारा ऑफिशियली जो है फिल्ड हो चुका है। और मोस्ट प्रॉब्ली जो मैं शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ बिटकॉइन जो है कुछ इस तरीके से आपको जो है अब 84 और 86 तक जो है मेरे हिसाब से दिख सकता है। तो यहाँ पे कोई पुल बैक आता है तो ये जोन मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है आपका 76,000 के अराउंड। तो यहाँ मार्केट आती है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे और स्ट्रेंथ वगैरह देखेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए बहरहाल मार्केट जो है तब तक हमारे ट्रेडिंग रेडार के अंदर है, तब तक जो है पॉजिटिव है
जब तक बिटकॉइन जो है ना ये लेवल जो है ब्रेक नहीं कर देता। ये आपका जो है ओवरऑल 73 से लेके आप पूरा जो है ना ले लो लेवल डेली के अंदर 76,000 का। तो ये लेवल जब तक होल्ड है, मार्केट यहाँ पर जो है बहरहाल ट्रेडिंग के लिए ऑन है और आपको बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बट फिर वही बात मेरे भाई कि मार्केट में आप लोगों ने जो है ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना, लेवल टू लेवल चलना है, इनवैलिडेशन के साथ चलना है। जब तक म्यूजिक ऑन है आप लोग यहाँ म्यूजिकल चेयर खेलो, जैसे ही म्यूजिक बंद होगा आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको अपनी चेयर जो है ना वो संभाल के साइड पे होना है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये बहरहाल दोस्तों ओवरऑल इस टाइम बिटकॉइन का सिनेरियो है। और इसके अलावा दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इथीरियम को भी, और इथीरियम में क्या चल रहा है। अब इथीरियम का चार्ट भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इथीरियम के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा एक छोटा सा जो है डिसेंडिंग चैनल बन रहा था, वहाँ से बहरहाल हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखो ना तो ये हाई बना, ये लो बना, एक नया हाई बना, ये लो बना, तो आप देख लो लोअर लोस लोअर हाइज बन रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आप इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी देख लो, 4 आवर के अंदर भी देख लो, ये भी डेली में दिखाया था मैंने आपको, अब 4 में देख लो। तो यहाँ पर भी देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये लो बना, ये हाई बना, फिर लो बना, ये हाई बन रहा है अभी। तो ये दोस्तों पूरा जो है ना हमारा ओवरऑल जो है एक रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक बिटकॉइन ये ब्रेक नहीं करता, ये कौन सा एरिया है, ये आपका 2420 से लेके लगभग यहाँ पे 2460 का एरिया है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता बहरहाल जो इथीरियम है उसका ट्रेंड जो है फिलहाल पॉजिटिव नहीं मैं कंसीडर करूँगा। और ये ऊपर एक काफ़ी बड़ी हर्डल है इथीरियम के लिए, यहाँ से इस तरीके से जो है हमें रिजेक्शन जो है देखने को मिल सकती है। रिजेक्शन मिलती है तो बिटकॉइन के साथ बहरहाल जो है हम इसको अलाइन करके जो है छोटी मोटी को इस तरीके से स्कैल्प ले सकते हैं। पर यहाँ पर प्रॉपर कोई 10 से 15% का मूव जो है वो तभी आएगा जिस टाइम जो है ना हम डेली के अंदर जो है ये वाला हाई जो है 2430 और 2450 का एरिया जो है वो ब्रेक करते हैं इस तरीके से। तो सिंपल मेरे भाइयों यहाँ पर लेवल टू लेवल चलो, मार्केट आपको नीचे की मूव दिखा रही है उसको पकड़ो, जहाँ पर ब्रेकआउट मिले आप सिंपल इनवैलिडेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव करो। यही तरीका है इस टाइम ट्रेडिंग करने का कि जब आपका मैक्रो स्ट्रक्चर जो है वो स्टिल जो है आपका नेगेटिव ही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगला हम चार्ट देख लेते हैं सोलाना का। सोलाना में क्या चल रहा है, ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। मैं डेली में दिखाता हूँ पहले आपको। तो ये डेली में एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ये आपके सामने है। यहाँ से रिजेक्शन मिली, यहाँ से रिजेक्शन मिली, यहाँ से मिली और दोबारा जो है अब ये ट्रेंड लाइन जो है रीटेस्ट हो रही है। इसी के साथ एक तरह से आपका ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ पर इसमें भी सिंपल है मेरे भाई, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बेस के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, ये आपका हाई टूटता है इस तरीके से, तो रीटेस्ट के अंदर जो है फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जो है 90, 92 और इवन जो है 93, 94 तक भी जो है हाई लगा सकते हो। बट यहाँ पे अगर दोबारा रिजेक्शन मिलती है तो फिर अनफॉर्चुनेटली जो है सोलाना आपको यहाँ पे दोबारा इस लेवल पे यानी कि 81, 82 के अराउंड पे जो है वो दिखेगा। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सिंपली यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बेस पे आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो। फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई कि लेवल टू लेवल ट्रेड के अंदर जो है ना आप लोगों ने मार्केट से लड़ना नहीं होता कि भाई मैंने ये बोला है तो यही होना चाहिए। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर सिंपली आप लोगों ने एक इनवैलिडेशन रखना है, एक टारगेट रखना है, जो पहले हिट हो गया उसको लेके मार्केट से बाहर हो जाना है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम। यहाँ पे डॉट का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे डॉट के अंदर भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। डॉट के अंदर यहाँ पे बहरहाल मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव मूव जो है वो दिख रही है। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, आप लोगों को याद होगा मैंने वीडियोस के अंदर ही आपको इस लेवल से ब्रेकआउट की सूरत में एक ट्रेड दी थी। यहीं पे आपका ब्रेकर ब्लॉक है तो यहाँ पर जो है आप एंट्री बना सकते हो। तो 2 ट्रेड्स हम लोगों को यहाँ मिली थी। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों उसके बाद से हम देख रहे थे कि डॉट जो है इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था और बार बार जो है वो ड्रॉप हो रहा था। तो बहरहाल यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है, अच्छा खासा ऊपर आ गया है। बहरहाल फौरी तौर पर तो एंट्री नहीं बन रही है, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डॉट को कि जहाँ तक डॉट जा सकता है अगर बिटकॉइन कोई गंद नहीं करता तो 1.289, 1.318 और 1.336 जो है इसके टारगेट रह सकते हैं। बट फौरी तौर पर बताया मैंने कि अभी एंट्री नहीं बन सकती, काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो एक पुल बैक आता है तो यहाँ पर जो है फिर इंशाल्लाह इसी लेवल पे हम देख लेंगे कि ट्रेड हमें मिलती है तो ले लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ मॉड को बोल दूंगा कि वो अलर्ट लगा ले और स्ट्रेंथ की सूरत में आपको ट्रेड दे दे। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ फौरी तौर पर ज्वाइन कर लो। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जल्द मैं वो फ्री ऑफर जो है ख़त्म कर दूंगा। मुफ्ती कदर जो है ना किसी को नहीं होती, जब पैसे देने पड़ रहे होते हैं ना फिर कदरें भी हो रही होती हैं। तो बहरहाल अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रेफर लिंक्स मौजूद हैं। मेनली हमारा बिटगेट है,
उसके बाद बिंगेक्स है और बायबेट का ऑप्शन भी जो है कल परसों में आपको मिल जाएगा। तो तीनों में से किसी भी एक्सचेंज पर मेरे रेफरल के थ्रू आप ज्वाइन कर लो, डिपॉजिट करो एटलीस्ट $100 ताकि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप मेरी टीम के जो सिग्नल्स है फॉलो कर पाओ। और यूज़र आईडी मेरे मॉड को सेंड करो, चाहो तो टेलीग्राम पे जाओ, चाहो डिस्कॉर्ड पे जाओ, दोनों जगह पे ग्रुप मौजूद है और वहाँ पे तरीका ही मौजूद है, मैसेज पिन हुआ हुआ है, उसके मुताबिक आप लोग मेरे मॉड से कांटेक्ट करो, अपना यूज़र आईडी सेंड करो, तो आपको 24 से 48 आवर्स के अंदर वेरिफिकेशन के बाद जो है ऐड कर दिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों ये था डॉट। और इसके बाद एक लास्ट ऑल्ट को देखेंगे मुबारक। इसके अंदर हमने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड पकड़ी थी और एक अच्छा बड़ा मूव जो है बहरहाल हमने कैप्चर किया है, अच्छा खासा प्रॉफिट जो है मेंबर्स ने बनाया, तमाम टारगेट जो है हमारे हिट हुए थे। और उसके बाद पर्सनली मैंने यहाँ पे इस लेवल से एक शॉर्ट भी ओपन की है जिसमें भी मैं इस टाइम जो है प्रॉफिट के अंदर हूँ और यहाँ पे 12 से 13% बैरल नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या टेक्निकल्स बन रहे हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। तो बहरहाल मुबारक के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है ना एक ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ था और एक रेजिस्टेंस से भी ब्रेकआउट हुआ था। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब जो है पुल बैक आ रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुबारक के अंदर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर दूँ, बिटकॉइन अगर स्टेबल रहता है और अपनी सपोर्ट्स को होल्ड करता है तो कुछ इस तरीके से जो है नीचे आके दोबारा जो है मुबारक आपको एक ऊपर की तरफ जो है मूव दे सकता है। तो इसके ऊपर बहरहाल नजर रखेंगे। ओवरऑल ये पूरा लेवल जो है ना यहाँ तक जो है यहाँ पर है हमारे पास कि जहाँ पर स्ट्रेंथ वगैरह देखेंगे, जहाँ हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा वहाँ पर जो है ट्रेड अपने अलाइन करेंगे। फौरी तौर पर बहरहाल अभी ट्रेड नहीं बन रही है और अभी के लिए बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा मजीद नीचे जो है आ सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये मार्केट के एनालिसिस थे। बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स भी हमने डिस्कस कर लिए। ज़ाहिर है वीडियो का एक लिमिटेड ड्यूरेशन होता है तो सारे के सारे ओल्ड कॉइन्स इसमें मुमकिन नहीं कि हम डिस्कस करें। अगर आप किसी ओल्ड कॉइन के मेरे से एनालिसिस करवाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो और अगर ज़्यादा लोगों ने एक ओल्ड कॉइन के बारे में बात की तो इंशाल्लाह उसको अपनी वीडियो में शामिल कर लूँगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।